जैसे ही मैंने फिजिक्स की 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करी, तुम उस वीडियो के नीचे जाकर देखोगे तो कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे कमेंट होंगे जो लिखे होंगे कि भैया केमिस्ट्री के भी ऐसे ही 50 टॉपिक बता दो। और भैया ये बताओ 50 टॉपिक से कितने नंबर से क्वेश्चन आएंगे? क्या 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे कर रहे हैं उनको ये करना है? क्या जो बच्चे अवतार से कर रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 से, क्या उनको ये करना है? और ये करना है तो कैसे करना है और फॉलो इसको कैसे करना है? ये सारी चीज़ें आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको बता दूं कि 11 से 12 साल के पेपर की एनालिसिस मैंने किया है, तब जाके ये दिया है। आई थिंक 11 साल की थी वो किताब, ठीक है। एनालिसिस किया है तब जाके बनाया है। जो चीज़ें पिछले साल रिपीट हुई हैं वो तो इस साल आने का बहुत, मतलब जिस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है उस टॉपिक से मतलब 50% चांस होता है कि फिर वो क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, मैक्सिमम उन टॉपिक्स को उठाया है जहाँ से क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? तो 100 पार कर जाओगे आराम से, ठीक है। 100 एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, 100 एकदम आराम से पार कर जाओगे अगर तुमने इतनी चीज़ें अच्छे से कर ली तो, ठीक है। करना कैसे है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुमको इसको अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें तुमको करनी है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, शेयर अगर कर सकते हो तो शेयर कर दो। शेयर करने के बाद 5 सेकंड बाद आके फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सुनो। जो बच्चे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हैं, अगर 20 टॉपिक 30 टॉपिक 40 टॉपिक कर चुके हैं तो पहले उसको कंप्लीट कर लो, ठीक। इन टॉपिक्स की लिस्ट मैं तुमको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम ज्वाइन कर लेना। इन टॉपिक्स को जब तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे हो जाए तो एक दिन बैठना 7 से 8 घंटे या 8 से 9 घंटे लेकर। LR स्टोइकोमेट्री 5 से 10 क्वेश्चन किया खत्म, बोहर मॉडल 5 क्वेश्चन किया खत्म, क्वांटम नंबर 5 क्वेश्चन किया खत्म। ऐसे करके इन टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर लेना, गो थ्रू कर लेना। मतलब जो जो क्वेश्चन तुमने इन टॉपिक्स के मार्क किए होंगे, जो गलत किए होंगे वो क्वेश्चन, और इस टॉपिक्स के खुद से 3-3 4-4 क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं उनको भी ये चीज़ करनी है। कब करनी है? पहले अगर बाकी बचा कुछ है तो उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आके इसको कर लेना लास्ट में। तो जब क्लियर होगा तो वहीं से सारे टॉपिक्स हैं, तो ये करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, क्या भैया जो अवतार से कर रहे हैं उनको भी ये करना है? बाबू अवतार वाले तो उसमें सब कवर है, तुम्हें अगर करना चाहते हो तुम तो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। तुम अगर करना चाहते हो तो एक दिन लेके बैठना है इनको, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुम लाइन से मार्क कर लेना क्या क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं। मतलब ऐसे मार्क करना कि LR हो गया, मैंने पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन लगा लिए, स्टोइकोमेट्री के 2 क्वेश्चन लगा लिए, बोहर मॉडल के 10 क्वेश्चन लगा लिए, क्वांटम नंबर के 5 क्वेश्चन लगा लिए, स्पॉन्टेनिटी के 3 क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे करते हुए तुम निकल जाना आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अवतार वालों की बात, ठीक। अब वो बच्चे जो नए हैं, जो एकदम जीरो पे हैं, एकदम मतलब 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, वो परेशान है बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबू तुम्हारे लिए बस यही वरदान है, तुम बस ये जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। अगर खुद से करना है तो खुद से कर लेना। अगर किसी को ये सारे टॉपिक्स के बैच में पूरे प्रॉपर लेक्चर शेड्यूल वगैरह PDF वगैरह सब कुछ चाहिए, लेक्चर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ चाहिए, तो तुम ये बैच ले लेना मेरा, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है। फिजिक्स की भी है, फिजिक्स की अगर किसी को लेना है तो 500 फीस है। केमिस्ट्री की है जिसमें ये सारे कवर होंगे तो ये 250 की है, ठीक है। अवतार है जिसमें एम्स IEEE JEE मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू पूरा प्रैक्टिस कराया गया। अवतार इस टाइम पे लेने को नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा उतना करने के लिए, ठीक है। चाहता तो अभी भी बेच सकता हूँ इसको, लेकिन टाइम नहीं इसलिए नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारे लिए नीड है इस टाइम पे, फिजिक्स की ले सकते हो, केमिस्ट्री की ले सकते हो। लेने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 7307528981 इस पर तुम्हें व्हाट्सअप करना है, टेलीग्राम मत करना है, टेलीग्राम ये बंद रहता है मेरा। व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे लिख देना भैया मुझे ये बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट देना, ऐड कर देंगे। उसमें सारे टॉपिक्स कराए गए हैं। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि फिजिक्स के मैंने 55 टॉपिक दे रखे हैं, वो लोग पहले फिजिक्स वाली वीडियो देख लेना जाके, इसके जस्ट पहले उसी की वीडियो है, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैं बता सकता, मतलब मैंने एक वीडियो आज शूट करी है, सोच रहा हूँ डालूँ कि ना डालूँ, कि बायोलॉजी मैंने कैसे रिवाइज करी थी लास्ट में, कम से कम 8 से 10 से ऊपर ही किया, 10 से 12 बार रिवाइज कर लिया था 15 से 16 दिन के अंदर। कैसे किया था वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो शूट करी है 20 मिनट की। अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूँ
तो नीचे कमेंट वाले सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा भैया बायोलॉजी की वीडियो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत चुन चुन के कदम रख रहा हूँ चीज़ों पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो डालूँ तुम लोग देखो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों से पूछ पूछ के ही सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गया होगा ना, जिसको चाहिए होगा इस पर मैसेज करके ले सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करोगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको लिमिटिंग रिएक्ट और स्टोइकियोमेट्री करनी है, पहला टॉपिक। दूसरा है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में क्या क्या, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, वेव लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, ये हो जाएगा बोहर मॉडल में। क्वांटम नंबर है तुम्हारा NLMS, ये चारों क्वांटम नंबर पढ़ना है तुमको। तीसरा टॉपिक स्पॉन्टेनिटी तुमको पढ़नी है कि कौन कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, कौन से लो टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे हो जाएंगे, कौन से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होते हैं, ये सारे तुमको पढ़ना है अच्छे से। जो NCERT में ग्राफ बनी होगी स्पॉन्टेनिटी की, चार्ट बनी होगी, वो चार्ट अच्छे से याद कर लेना, ठीक। पांचवा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, ये तुम्हारा छठा टॉपिक है। सातवां टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। आठवां है सॉल्युबिलिटी। नौवां है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। 10वां है कंसंट्रेशन टर्म। 11वां है कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या आता है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, H2O2 का जो स्ट्रेंथ होता है वो, मोलैलिटी डेंसिटी में रिलेशन, मोलैलिटी डेंसिटी में रिलेशन, PPM क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म में आता है। सबके दो दो क्वेश्चन लगा लेना। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना, इसमें जो ड्रॉप भी तुम्हारे आते हैं कवर हो जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 घंटे की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी दो दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर तुमको कोई चीज़ ज़्यादा दिक्कत करती है तो वो होती है राउस लॉ, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रेयर चांस है मतलब इससे क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन जो बाकी तीनों है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तुमको पढ़ के जाना। किसका आई ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आई ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तुम्हें पढ़ के जाना है, ठीक। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का भी एक ही दो फार्मूला होता है, याद कर लोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये जो तीनों ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मस्ट डू है, मस्ट डू, ठीक। नर्स्ट इक्वेशन तुम्हें करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे टी हाफ क्या होते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, सारी चीज़ें करनी है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये तुमको अच्छे से करके जाना है, ठीक। ये जो है ना लीच फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसमें लीच एटलियर प्रिंसिपल आता है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक। आगे पढ़ने से पहले तुमको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कर दो। हम ईमानदारी के दम पे ही थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। एक लाइक एक कमेंट करने में तुम छोटे नहीं हो जाओ। हमको जो काम करने में 10 घंटे लगते हैं, तुम्हें एक सपोर्ट करने के लिए एक लाइक एक कमेंट करने में 2 सेकंड में नहीं लगेंगे। 5 सेकंड वीडियो पॉज करके व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा दो यार। बहुत सारे बच्चे लगाते भी हैं, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ देखकर उन बच्चों को, और उनको हमेशा मैं प्रायोरिटी पर रखता हूँ। जिनके व्हाट्सअप स्टेटस में देखता हूँ बच्चे मतलब लगा रहे हैं ना, या जो बच्चे शेयर करते हैं कि भैया मैंने इनको यहाँ बताया, यहाँ बताया, टेलीग्राम पे शेयर किया, मैं मतलब पर्सनली उन पे ध्यान देता हूँ यार। वो बच्चा मेरे लिए कर रहा है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके लिए भी कुछ करूँ, ठीक है। तो जो लोगों ने शेयर नहीं किया, एक बार वीडियो रोक के शेयर कर दो, फिर आगे देख लेना, ठीक। चलो, साइज एंड रेडियाई पढ़ना है तुमको। ये तुम्हारा 17 टॉपिक जो है, 16 टॉपिक ये तुम्हारा किसका है, फिजिकल का है। 2-3 टॉपिक और फिजिकल का होगा, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तुम लिख लेना। एक सेकंड रुक जाओ, 16 हुआ, कहाँ गया भैया, ये देखो, कैटलिस्ट और टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, बफर सॉल्यूशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिक्स ऑफ मोल है, बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब 16 टॉपिक उधर है, 5 टॉपिक इधर है, मतलब टोटल कितना हुआ, 21 टॉपिक। ये तुम्हारे फिजिकल में करके जाना है, ठीक। अब आओ इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में तुमको एनेशन साइज एंड रेडियस करना है। साइज एंड रेडियस का मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, साइज कितना होगा, रेडियस कितना होगा, और साइज और रेडियस बस 5 मिनट का खेल है। इसमें तुम एक चीज़ और ऐड कर लेना, क्या, बेसिक हिस्ट्री। क्या याद करोगे, बेसिक हिस्ट्री, मतलब मेंडेलियन ने क्या बोला, न्यूलैंस ने क्या बोला, ABD कंक्राउटिस ने क्या बोला, ठीक है, सिलेंड्रिकल मॉडल किसने दिया, ये तुम पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या खोज हुए, ठीक है, मतलब जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल था इसमें क्या क्या खोज हुए, ये तुमको पढ़ लेना इसी के साथ, ठीक। आयनेशन एंथैल्पी करना है तुमको। आयनेशन एंथैल्पी में IE1 क्या होता है, IE2 क्या होता है, ये पढ़ना है। बॉन्ड पैरामीटर तुमको करना है। बॉन्ड पैरामीटर में क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये सब।
हाइब्रिडेशन में sp2 sp3d sp3d2 sp3d3 कितने 90 डिग्री एंगल बनेंगे, कितने 180 डिग्री एंगल बनेंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है बॉन्ड ऑर्डर वो देखना होता है। ठीक है, ये तुम्हें करना है। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके 18 तक केवल जनरल प्रॉपर्टी पढ़ोगे। जनरल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ग्रुप 13 में जितना डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, जो उसका आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है, जो साइज का ऑर्डर है, ये सब होता है जनरल प्रॉपर्टी। ये ग्रुप 13 से 18 तक तुम पढ़ोगे। कहोगे भैया एनसीईआरटी में खोजे कैसे, तो एनसीईआरटी में जहाँ से भी एलिमेंट स्टार्ट हुए होंगे, जैसे ग्रुप नंबर 16 में O2 और O3 पढ़ लेना बस, बाकी जहाँ पर भी तुमको एक्स्ट्रा चीज़ें मिले स्किप कर देना। मतलब जनरल प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना, उस पर लिखा होगा जनरल प्रॉपर्टी, उसके बाद स्टार्ट करेगा कंपाउंड, तो कंपाउंड कुछ मत पढ़ना, बस जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना। ठीक, डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, क्रोमेट और परमैंगनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा क्रोमेट और परमैंगनेट से, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करोगे तो उसमें जो नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन की वो पढ़ोगे, और जो आइसोमेरिज्म होता है वो पढ़ोगे। आइसोमेरिज्म में बस वही चीज़ पढ़ोगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ोगे। जो MA4 B2 C2 L2 जो पढ़ते हो ना, कोई मतलब नहीं है, बस जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है बस तुम्हें वही करना है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कराएंगे वही करना है। ठीक, क्रिस्टल फिल थियरी करनी है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड पढ़ना है। ठीक है, कौन सा मेटल होगा, कौन सा कार्बोनिल होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, साल्ट एनालिसिस मैंने बता दिया तुमको, 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तुम अलग से कर लेना, मैंने इसकी लिंक दे रखी है ग्रुप में। ठीक है, कहाँ से करना है, क्वेश्चन भी करवा रखा है। ये 5 मैंने बता दिया। अब आ जाओ तुम कहाँ पे, ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन याद करोगे, सारे नेमिंग रिएक्शंस के सीट निकालो या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, दीवार पे चिपकाओ लिख के, किसी बच्चे से मांग लो, जनरल ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में मांग लो, वहाँ पे चिपकाओ दीवार पे, बार बार याद करो, रेक्टिफिकेशन करो। ठीक, उसके बाद करोगे आईपीएससी। देखो नेमिंग रिएक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे फंसेंगे, आईपीएससी से 1 क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से कवर हो जाएंगे, टॉपिक नंबर 35 और टॉपिक नंबर 36 है ऑर्गेनिक के। नेमिंग रिएक्शन, आईपीएससी प्लस आइसोमेरिज्म, 5 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे कवर हो गए। 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ तुम्हारे, देखो 1 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से कवर हो जाएगा बायोमॉलिक्यूल से, छोटा सा चैप्टर है, 1 क्वेश्चन हर साल पूछता है बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, और अमाइंस तो जानते हो यार, छोटा चैप्टर है, खत्म कर दोगे। ठीक, ठीक है। अब तुम लोग कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि चलो यार वीडियो देख के भाग जाता हूँ, भैया तो पीडीएफ डालेंगे वहाँ पे देख लेंगे। पीडीएफ तब तक नहीं डालूंगा जब तक 200 लाइक और 150 कमेंट ना हो, तब तक नहीं अपलोड करूँगा। नहीं तो तुम्हें वीडियो देख के करनी है तो कर लो, क्योंकि अगर मैं इतना सेल्फलेसली तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझे। तो नेमिंग रिएक्शन होगा, आईपीएससी आइसोमेरिज्म होगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन फिक्स है, पीओसी छोटा सा टॉपिक है, डुमास, जेल्डाल, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कैरियस मेथड, ये एक क्वेश्चन फिक्स है। SN1 वर्सेज SN2 तुमको पढ़ना है, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर याद करके एसिडिटी और बेसिसिटी वाले क्वेश्चन लगाने। जैसे होता है ना, कहीं पे NO2 लग गया तो मोर एसिडिक हो जाएगा, कहीं पे CH3 लग गया तो मोर बेसिक हो गया, ये तुमको करना है। उसके बाद तुम आओगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में तुम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे तीनों के, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के। ठीक, केमिकल केवल प्रॉपर्टी। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्केन पढ़ोगे, मतलब एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद अल्कोहल में आओगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लेना और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल नाम की एक टॉपिक ही लिखी होगी एनसीईआरटी में, जितने रिएक्शंस होंगे सारे देख लेना, और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेना। जैसे इसमें पढ़ा ना तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन में, वैसे तुम फिनॉल में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ये तुम जब जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मिलेगा, ये कर लेना वहाँ से, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर लेना यहाँ से। दोनों का मैकेनिज्म देख लेना, क्योंकि इन दोनों का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये टॉपिक ही होगा एनसीईआरटी में, पूरी टॉपिक होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा एक चार्ट बना होगा, वो पूरा चार्ट अच्छे से पढ़ लेना। साइनोहाइड्रिन वाला जो होता है, साइनोहाइड्रिन, इमीन कैसे बनता है, एजोल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला चार्ट पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद तुम पढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, रिडक्शन से क्या बनता है, ये वाला टॉपिक भी तुमको दे रखा है, एनसीईआरटी की हेडिंग है।
उसके बाद रिएक्शन आप पढ़ोगे ईथर बीत चाहिए, जो रिएक्शन आप ईथर बीत चाहिए होता है, कोल्ड कोल्ड के साथ क्या होगा, हॉट के साथ क्या होगा, ये सब पढ़ना है तुमको। अमाइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। अमाइंस की जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बेसिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और जो फिजिकल प्रॉपर्टी रखी हुई तुमको पढ़नी है। और 50वां टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स तुमको करना है। मतलब इतना तुम अगर ऑर्गेनिक में करके जाओगे तो 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन तुम्हारे फंस जाएंगे। इनऑर्गेनिक में से 15 में से 12-13 फंस जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना फिजिकल में से 15 में से 12-13 फंस जाएंगे। मतलब तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ ना 100 नंबर, लेकिन कम से कम 120 नंबर से नीचे नहीं आएगा इन 50 टॉपिक से ही, ठीक है। तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारा काम करना है लाइक कमेंट शेयर और हाइप कर देना, ठीक है। अगली वीडियो अगर बायोलॉजी की चाहिए तो बायोलॉजी वाली यार मतलब कमेंट कर देना। और जिनको भी बैच चाहिए तो जो नंबर बोला उस पर तुम मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ 150 कमेंट होंगे तभी PDF डालूंगा, नहीं तो यहाँ से देख देख के लिखते रहो, ठीक है। वीडियो एंड होने के बाद जब तुम दोबारा वीडियो चालू करोगे ना तो हाइप करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हाइप कर दिया करो, ठीक है। हाइप करने से थोड़ी रीच होती है, बच्चों नए बच्चों तक हम जुड़ते हैं, ठीक है। पुराने बच्चे तो मेरे एकदम एजेंशियल, मतलब वो रहेंगे ही रहेंगे। नए बच्चों से भी जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।